और मैंने जहाँ से शुरुआत की उस लाइन को मैं दोबारा से आपके बीच में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक अच्छा लीडर अगर आपको बनना है, एक अच्छा ट्रेनर आपको बनना है, एक सक्सेसफुल लीडर अगर आपको बनना है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनता है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, ऐसे ही नेटवर्क बिज़नेस में एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, वही एक अच्छा लीडर बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति अच्छा स्टूडेंट ना हो, वो अच्छा शिक्षक बन जाए, अच्छा टीचर बन जाए। तो जब वहाँ संभव नहीं है, तो यहाँ भी संभव नहीं है कि आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते और आप एक अच्छे लीडर बन जाएँ, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ भी नहीं होती है। यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएँगे और आप जो ड्रीम लेके नेटवर्क बिज़नेस में काम कर रहे हो, वीकेंड में काम कर रहे हो, तो सपने निश्चित रूप से आपके पूरे होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो सबसे पहले तो नए लोगों के लिए तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में जो हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, पुराने लीडर जुड़े हैं, उनको भी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत टाइम के बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारे काम करने में कमी। ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपके काम करने में कमी है। तो सभी लोगों को इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, जिससे कि आपको ये समझ आ पाए कि नेटवर्क बिज़नेस में किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि जॉइन तो आपने कर लिया है। जब कोई व्यक्ति नेटवर्क बिज़नेस को जॉइन कर लेता है, उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो टाइम पास करे और कुछ समय के बाद इस बिज़नेस को छोड़ के वापस उसी दुनिया में चला जाए, जहाँ से आया है। या फिर जब जॉइन कर लिया है, तो सिस्टम को सीख के आगे बढ़े और जिन सपनों को उसने पूरा करने के लिए इस कंपनी में शुरुआत की है, उन सभी सपनों को वो पूरा करे। ये 2 ही रास्ते, या तो आप वापस जाएँगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे। बीच के लिए कोई जगह नहीं होती। तो सबसे पहले जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, वो है नेटवर्क बिज़नेस करना क्यों चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगे तो हुए हैं, दुनिया में बहुत सारी कंपनियों के अंदर देख रहा हूँ, लोग लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, भागा-दौड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि वो इस बिज़नेस को कर क्यों रहे? रीज़न क्या? उनका व्हाय क्लियर है ही नहीं। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियाँ हैं। आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए, मैक्सिमम लोग जो सफल नहीं होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो नेटवर्क बिज़नेस कर क्यों रहे हैं। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि नेटवर्क बिज़नेस करना क्यों चाहिए, माफ़ी चाहूँगा दोस्त, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं मिल सकते। बहुत अच्छी इनकम आपको नहीं आ सकती। तो जब हम कहते हैं लोगों को नेटवर्क बिज़नेस से जोड़ते हैं या आपको बोलते हैं सर नेटवर्क बिज़नेस को थोड़ा सीरियसली करना शुरू कर दीजिए, तो आपके या कुछ लोगों के सवाल आते हैं। और वो सवाल क्या होते हैं? सर मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। सर मैं तो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा हूँ, अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। तो सर मुझे इस बिज़नेस की क्या आवश्यकता है? और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि शायद ये जितने भी लोग इस कंपनी में जुड़े हैं, या नेटवर्क बिज़नेस की किसी भी कंपनी को कर रहे हैं, ये सब फालतू लोग हैं, ये खाली लोग हैं, इनके पास कोई भी काम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नेटवर्क बिज़नेस में आने से पहले मैं भी जॉब किया करता था। बाद में पता लगा यार जॉब में बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, तो मैंने अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करना शुरू कर दिया। तो मैंने नौकरी भी की है और मैंने बिज़नेस भी किया है। और बिज़नेस करते-करते मुझे फिर डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मिल गया। यहाँ पे आके कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, जो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए। और फिर ऐसा समझ में आया कि आज ना मुझे नौकरी अच्छी लगती है, ना ट्रेडिशनल बिज़नेस अच्छा लगता है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई बिज़नेस नहीं लगता है। पिछले 25-26 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को कर भी रहा हूँ, जी भी रहा हूँ। और इन 25-26 सालों में मैंने कुछ जो भी कमाया है, वो सब डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से आया। हाँ, इतना सैटिस्फाई है कि शायद अगर मैं कोई नौकरी या बिज़नेस करता रहता, तो जो चीज़ आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग से मिली है, वो शायद मुझे नौकरी और बिज़नेस से नहीं मिल पाती।
तो ये उस वक्त मुझे समझ में आ गई थी। तो ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समझ में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसी गलतफहमी में आप भी तो नहीं है, यार मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये तो सारे खाली लोग हैं, जो मेरा अपलाइन खाली है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर खाली हैं, डायरेक्टर खाली हैं, या हमारी अपलाइंस खाली हैं, इनके पास कोई और काम नहीं था, ये कोई और काम नहीं कर सकते थे, तो ये इस काम के अंदर आ गए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, तो इस गलतफहमी के कारण वो कभी भी सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई और आज आपको मैं समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आपने इस बात को सुनना है, कि 3 तरह के लोग दोस्त इस दुनिया के अंदर होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो केवल और केवल अपनी जरूरतों के लिए काम करते। अगेन रिपीट कर, पहले वो लोग होते हैं जो केवल अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं। आप कभी रास्ते में जाइए, बाहर जाइए, आपको एक रिक्शा चलाने वाला मिलेगा। क्या चाहिए उस रिक्शा चलाने वाले को? क्यों रिक्शा चला रहा है? अगर कोई बाहर सड़क पर रिक्शा चला रहा है तो ये तो क्लियर है कि उसका कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, उसके कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं। उसने सुबेरे उठना है, बाहर जाके अपने अड्डे पे खड़े हो जाना है, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, सवारी आएगी बैठेगी, उसको सवारी को ढोना है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना है, 20 30 40 रुपए एक सवारी से लेने, और शाम तक उसको यही काम करना। कई रिक्शे वाले सुबेरे जल्दी पहुंचते हैं और रात को लेट घर पहुंचते हैं। वो थोड़े और स्मार्ट होते हैं, उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। लेकिन कई रिक्शे वाले ऐसे होते हैं, 100 150 रुपए 200 रुपए जेब में आ गए, उनको लगता है बस घर की मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जो सब्जी बनना है, जो खोली का मेरा किराया जाना है, बस मेरी आज की जीविका चल जाएगी, बात खत्म, 150 200 रुपए कमा लिया, अब घर चलो। आपने नोटिस किया होगा, कई बार ऑटो वाले को आप हाथ देते हो, ऑटो वाले को कहते हो भाई साहब वहां चलना, वो कहता नहीं जी मुझे घर जाना है। वो सेटिस्फाई हो गया, उसकी आज की बोनी, आज की जितनी जरूरत थी वो पूरी हो गई। आप नौकरी करने वाले लोगों को देख लीजिए, कोई 10,000 में नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है 10,000 मेरी नीड है, मेरी जरूरत जो है वो 10,000 की है, इससे ज्यादा मुझे सोचना ही नहीं है, क्यों मैं टेंशन लूं। कोई 15,000 के लिए भाग रहा है, कोई 20,000 के लिए भाग रहा है, किसी का 30,000 जरूरत है, वो 30,000 के लिए भाग रहा है। तो कुछ लोग छोटी मोटी नौकरी, छोटा मोटा काम, छोटा मोटा बिजनेस, दुकान, केवल और केवल दोस्त अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। मैं भी पहले इसी में से था। मैंने जो जॉब किया या बिजनेस किया, केवल अपनी जरूरत, बस अपने घर की नीड पूरी हो जाएगा, उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते थे, उससे ज्यादा ये कभी सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी ने वो विचार हमारे मन में डाला ही नहीं किया तुम भी एक अमीर बन सकते हो, तुम भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। बल्कि हमें यही लगता था जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो सारे के सारे 2 नंबर का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तभी आता है पैसा, क्योंकि फिल्मों में ऐसे ही देखते थे हम लोग। तो पहले वो लोग होते हैं जो केवल अपनी जरूरत पूरा करने के लिए काम करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी जरूरत के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान से समझिएगा। एक है केवल अपनी जरूरत को पूरा करना, कि भाई इतना मेरा बिजली का बिल आता है, इतना मेरा राशन लगता है, इतने बच्चे की स्कूल की फीस है, इतना मुझे अपने घर खर्च के लिए चाहिए, बस उससे आगे की सोच ही नहीं करना, उतना आगे मस्त जीवन जी रहे, बात खत्म हो गई। कोई इमरजेंसी आ गई बाद में देखेंगे, किसी के सामने हाथ फैलाना, मकान बेचना है, कुछ करना है, वो आगे देखेंगे, लोन लेना है, बस आज की जरूरत पूरी हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, और अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाओं की भी समय समय पर पूर्ति करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग देखो उनके पास बाइक ही नहीं होगी, कई लोग, कई दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनके पास बाइक नहीं है। बाइक उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना है। उनको बोलो बाइक ले लो, कहेंगे सर हमारी हैसियत ही नहीं है बाइक लेने की। शब्द ये निकलेंगे, सर हमारी हैसियत ही नहीं है बाइक लेने की। आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग उन्हीं में से निकल के ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और बाइक तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बाइक आ गई, वो बाइक में ही खुश हैं। और मैं तो अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बोलता हूं कि अगर कोई आपको 20 से लेकर 40 27 28 30 साल का अगर कोई युवा मिल जाए, उसके पास कोई मोटरसाइकिल और कार होगी,
तो 80 से 90% केसेस के अंदर या तो उसके पिताजी ने दिलाई होगी या फिर उसको दहेज में मिली होगी, अपनी खुद की इनकम से नहीं ली होगी। तो कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल होती है, उसी मोटरसाइकिल पे पहले खुद जा रहे हैं, उसी मोटरसाइकिल पे फिर वाइफ को बैठा रहे हैं, फिर एक बच्चा हो गया उसी को टंकी पे बैठा रहे हैं, फिर दूसरा बच्चा हो गया, एक को वाइफ को ने गोदी में ले लिया, एक को टंकी पे बैठा दिया, एक बाइक पे आगे से लेके पीछे तक पूरी फिक्स है और उसी पे चल रहे हैं, उसी पे जिंदगी का गाना, उसी पे जिंदगी की जो गाड़ी है वो चल रही। उस व्यक्ति को अगर बोलो आप कार ले लो, वो कहेगा सर मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कार लेने की। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं कि नहीं मेरे पास कार आनी चाहिए, तो वो ऐसा कोई काम करते हैं, इतनी इनकम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उतना हार्डवर्क करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास कार आ जाती है। एक आदमी केवल कीपैड वाला मोबाइल फोन रखता है जो 700-800 रुपए का, 1000 रुपए का आ जाता है। एक आदमी 1.5 लाख रुपए का मोबाइल रखता है क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए का मोबाइल होना चाहिए। 1.5 लाख नहीं तो कम से कम 10-20-30 हजार का बढ़िया एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिसके अंदर अच्छी फोटो वोटो खींच सके, अच्छी वीडियो बन सके। वो इच्छाएं। तो पहले वो लोग जो केवल जरूरत के लिए काम करते हैं, दूसरे वो लोग जो केवल जरूरत के साथ इच्छाओं के लिए काम करते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन तीसरे जो लोग होते हैं ना दुनिया के अंदर, इनकी संख्या बहुत कम होती है। ये वो लोग होते हैं जो जरूरत और इच्छा के लिए काम नहीं करते, ये करते हैं अपने ड्रीम्स के लिए काम, ये करते हैं अपने सपनों के लिए काम। इनकी संख्या बहुत कम, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम। तो आप अगर वीकेंड में आ गए हैं, आप अगर नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं, तो यहां से एक बात समझ के हम आगे की ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे कि नेटवर्क बिजनेस जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है। अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो केवल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नेटवर्क बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो आपको ये बात बोलते हैं कि भैया हमारे प्लान में तो ये छोटी छोटी इनकम आती है, शुरुआती इनकम बहुत अच्छी आती है जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। मेरा मानना ये है, मानना क्या है, मेरा 100% बिलीव है और ये सत्य है, नेटवर्क बिजनेस का जन्म आपकी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं हुआ। अगर कोई आपको कह रहा है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए मेरी कंपनी के अंदर आ जाओ, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जरूरत पूरा करने के लिए तो दोस्त जो आप नौकरी कर रहे हो वो काफी है। मैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं आया था, जरूरत तो मेरी नौकरी से पूरी हो रही थी, लेकिन नौकरी के बाद मेरी कुछ इच्छाएं हुई कि मेरे पास बाइक भी होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, तो मैंने अपना बिजनेस करना शुरू किया और वहां से मेरी वो इच्छाएं भी पूरी होनी शुरू हो गई। मैं अगर नेटवर्क बिजनेस में आया हूं, मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया, तो मैं आया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे यहां बताया गया कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी कंपनी में 3 से 5 साल अगर लगातार मेहनत करते हो तो आप अपनी नौकरी और अपने बिजनेस से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जिससे आपके सपने पूरे हो सकते। तो मैं अपने सपने पूरे करने के लिए, तो अगर आज आप वीकेंड को शुरू करने जा रहे हैं या अभी तक कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों कर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सर बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, मेरा चेक तो सर 3000 का ही बन रहा है सर, इससे तो मेरे घर का खर्चा चलेगा नहीं। तो ये उसने क्लियर कर दिया, उसको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। सर वो लेफ्ट में इधर इतने जोड़ू, राइट में इतने जोड़ू सर, इतने का चेक बनेगा, वॉल्यूम 100 कम हो गए सर, उस वॉल्यूम के अंदर अब इतने जोड़ने पड़ेंगे, अब इतने जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरा डायमंड क्वालिफाई होगा। तो ये क्लियर हो गया, वो सिर्फ 50,000 मैचिंग से ज्यादा सोच ही नहीं पा रहा। तो नेटवर्क बिजनेस जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है दोस्त, ये इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए। ध्यान रखें, जरूरत तो जो आप काम आप कर रहे हैं, जो भी आज की डेट में आप काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी XYZ जो आपका काम नेटवर्क बिजनेस में आने से पहले था या वीकेंड में आने से पहले जो कर रहे हैं आप, उससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन जरूरतों से ज्यादा अगर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो नेटवर्क बिजनेस में आपका स्वागत है, वीकेंड में आपका स्वागत है। ये बिजनेस सपनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अगर अब भी कोई ऐसा गलत फहमी में इंसान बैठा हुआ है, तो अपनी इस गलत फहमी को जितनी जल्दी आप दूर कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। कि मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, मैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो ये बिजनेस घर का खर्चा
पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, ये तो सपने पूरा करने के लिए किया जाता है। और जहां पे सपनों की बात कर रहे हैं और इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो एक बात और यहां पे आपको याद दिलाता चलूं जो आपको समझनी पड़ेगी कि सपने और इच्छाएं पूरी करने के लिए दोस्त कड़ी मेहनत करनी पड़ती। जरूरत पूरी करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं भी नौकरी लग जाओ, 20,000 रुपए की आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। एक ऑटो ले लो, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। रिक्शा वाले की भी जरूरत पूरी हो जाती, सड़क पर जो रोड़ी तोड़ रहा है उसकी भी जरूरत पूरी हो जाती, कोई बस चला रहा है जरूरत उसकी भी पूरी हो जाती है, कोई टैक्सी चला रहा है जरूरत उसकी भी पूरी हो जाती है। बाकी सबको छोड़ दो यार, जो भीख मांगता है जरूरत उसकी भी पूरी हो जाती है। सपनों के लिए इस बिजनेस को करो। और जहां बात सपनों की होती है ना, रातों रात सपने पूरे नहीं होते। जहां बात सपनों की होती है वहां फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और समस्या ये है कि लोग कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सपने तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं लेकिन मेरे को अमीर बना दो, ये दो काम कैसे एक साथ हो जाएंगे भाई? अमीर बनने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर कड़ी मेहनत के कैसे हो जाए? तो समझ लीजिए कि नेटवर्क बिजनेस जरूरत के लिए नहीं है, नेटवर्क बिजनेस इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए है। और जहां पे इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की बात आती है किसी भी फील्ड के अंदर, फिर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके आपकी इच्छाएं और सपने पूरे। और एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, नोट कीजिए इस बात, कि सपने उस काम को करके कभी पूरे नहीं होते जो दुनिया में मैक्सिमम लोग करते हैं। सपने तो उस काम को पूरा करके होते हैं जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके आसपास में कोई नहीं कर रहा। वो काम जब आप करते हैं तो आपके सपने पूरे होते हैं। एक विशेष काम करके ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और वो विशेष काम है नेटवर्क बिजनेस। मैं बार बार अपनी मीटिंग में एक बात का जिक्र करता हूं कि एक मोटिवेशनल बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ अलग प्राप्त करना, तो दोस्त आपको आज से कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। वही काम करके अलग नहीं मिल सकता। जैसे मैंने बोला, बगैर कड़ी मेहनत किए सपने पूरे नहीं हो सकते, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, जरूरत पूरी हो सकती। तो कई लोग इस भ्रम में भी नेटवर्क बिजनेस में आ जाते हैं। आज जुड़ गए हैं, हो सकता है 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो आपको सीधा सीधा मूर्ख बना रहा है, वो चीटिंग है, वो फ्रॉड है। सपने पूरा करने में वक्त लगता है। तो आपको इस बिजनेस में सपनों को पूरा करने के लिए करना आज के बाद, ध्यान रखें। और जहां पे हम नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, जहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि नेटवर्क बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग ना एक तरह की बहुत शानदार एक यूनिवर्सिटी है। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि आपके स्कूल में जो आपको नहीं सिखाया जाता, आपके कॉलेज में जो आपको नहीं सिखाया जाता, आपके घर परिवार में जो आपको नहीं सिखाया जाता, उससे बढ़िया शिक्षा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। आपने बहुत सारी मेरी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की होंगी और लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की होगी, किताबें पढ़ी होंगी डायरेक्ट सेलिंग की। मेरा मानना यह, आप जो भी लोग सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे होंगे दोस्त, आप अपना वो टाइम चेक कीजिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए थे। वो टाइम चेक कीजिए जब डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरुआत नहीं की थी। उस वक्त के इंसान में और आज के इंसान में कितना फर्क आ गया, ये आप खुद चेक कर लीजिए। ना केवल आपके बोलने में, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके कपड़े पहनने में, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में, हर चीज बदल चुकी होगी दोस्त। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सीरियसली नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे 1 साल से कर रहे हो, चाहे 2 साल से कर रहे हो, चाहे 5 साल से कर रहे हो, चाहे 10 साल से कर रहे हो, या 15 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं, इस बिजनेस में आने से पहले जैसे आप थे, आज आप वैसे नहीं हो, उससे कई गुना बेहतर आप हो चुके हो। यानी कि वो सारी चीजें जो किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी परिवार, किसी आस पड़ोस में आपको नहीं सिखाई गई, वो सब कुछ यहां पे आने के बाद आपने सीखा। पैसा तो सेकेंडरी मैटर है।
4 लोगों के बीच में लोग बोलने से डरते हैं, आप 100,000 लोगों के बीच में खड़े होकर स्टेज पे आज बोलते हो। लोगों को जूम मीटिंग देते हुए डर लगता है, आप जूम मीटिंग देते हो। लोगों को ट्रेनिंग देते हुए डर लगता है, आप ट्रेनिंग देते हो। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले नहीं था, उससे कई गुना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास आ चुका है। ये नेटवर्क बिजनेस आपको देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेटवर्क बिजनेस एक तरह की यूनिवर्सिटी है, जहां पे केवल लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस की जो ये यूनिवर्सिटी है, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया भी जाता है, इस यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया भी जाता है, इस यूनिवर्सिटी में आपका अपलाइन कंपनी की मैनेजमेंट आपका हाथ पकड़ के, आपके कंधे पे हाथ रख के आपको सफल भी बनाता है। यहां पे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते सीखते, सिस्टम को फॉलो करते हुए आप कामयाब हो जाते हैं। मुझे दिखाइए कोई ऐसा स्कूल, स्कूल में आपको सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, स्कूल में पढ़ते पढ़ते कभी आपको पैसा नहीं आता। कॉलेज के अंदर पढ़ते पढ़ते कभी आपको पैसा नहीं आता। कोई एकेडमिक कोर्स कर लीजिए, आप एकेडमिक कोर्स करते करते कभी आपको पैसा नहीं आता। आप सीए बनने के लिए चले जाइए, पैसा देना पड़ेगा, आएगा नहीं। आप डॉक्टर बनने के लिए चले जाइए, पैसा देना पड़ेगा, आएगा नहीं। आप इंजीनियर बनने के लिए चले जाइए, पैसा देना पड़ेगा, आएगा नहीं। स्कूल में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री मिलती है, और वहां भी पैसा देना पड़ेगा। सिखाएंगे, पैसा नहीं आएगा। सीखने के बाद, डिग्री लेने के बाद, परफेक्ट होने के बाद जब बाहर निकलेंगे, फिर आपको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप पता लगेगा कि आप पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स खाली, बहुत सारे एडवोकेट खाली हैं, बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमा पा रहे। लाखों रुपए खर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जो वो कह सकें कि हाँ यार, मैं वाकई एक बहुत अच्छा एडवोकेट, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ ऐसी जो लाखों करोड़ों में खेल। लेकिन नेटवर्क बिजनेस को सीखते सीखते आप पैसा कमाते हैं। इससे बड़ा सिस्टम क्या हो, सीखते सीखते आप पैसा कमाते हैं। तो पहली चीज, आपको अपनी नौकरी और अपनी बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ दोस्त, आप नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड कर सकते। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे यूनिवर्सिटी में आपको फीस देनी पड़ती है, तब जाके आपको एक डिग्री मिलती है, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, ऐसे यहां भी सीरियस होकर सीखना पड़ता है, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ता है। कहीं बाहर कोई ट्रेनिंग हो, उसमें अगर कोई टिकट लगाए, आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ता है। अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड को मेंटेन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसके बाद यहां भी पैसा आता है। वहां पे सीखने के बाद बाहर जाके मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, यहां सीखते सीखते ही पैसा आना शुरू। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, इतना खूबसूरत व्यापार, जिसमें कोई रिस्क ही नहीं। और बाकियों की मैं कहता नहीं, वीकेंड में तो कोई भी रिस्क नहीं। ना आपको बल्क बाइंग करनी है, ना आपको बल्क बाइंग करानी है, रिस्क खत्म। ना आपको सेंटर खोलना है, ना आपको सेंटर खुलवाना है, रिस्क खत्म। ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, ना कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, रिस्क खत्म। मैं भी आराम से सोता हूं। अगर हमने सेंटर दे दिए होते, 2-4 करोड़ मेरे अकाउंट में होते, तो मुझे आज नहीं कल ये डर रहता है यार, लोगों का वापस करना है। अगर कल को कोई सेंटर का पैसा वापस मांगता है तो मुझे वापस करना पड़ेगा, और अगर मैं लेके वापस नहीं करता हूं तो वो आपको पकड़ेगा, आपके लिए टेंशन खड़ी हो गई। आज मैं आराम से सोता हूं, भले मेरे अकाउंट में 2-3 करोड़ 4 करोड़ नहीं आए और कंपनियों की तरह, लेकिन मैं सुकून से सोता हूं कि मुझे क्लोजिंग कर, जैसे आज क्लोजिंग हो गई, परसों आपके अकाउंट में सबके पैसा आ जाएगा, मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच गया, सरकार का अमाउंट जीएसटी टीडीएस सरकार के अकाउंट में पहुंच गया, मेरा हिस्सा मेरे पास। अब मुझे ना किसी का कुछ लेना, ना किसी का देना। अगले महीना आज से शुरू हुआ, आज से फिर 1 महीने क्लोजिंग होगी, फिर आपका पे आउट, सरकार का जीएसटी टीडीएस, ये मुझे। अगर सेंटर दे दी होते तो परेशानी आपको भी थी, मेरी मौज तो मैं करता, लेकिन साथ में टेंशन भी बहुत ज्यादा। तो स्कूल कॉलेज या कोई भी एकेडमिक कोर्स करते हैं दोस्त, वहां सीखते सीखते पैसा नहीं आता, डायरेक्ट सेलिंग में सीखते सीखते पैसा। मैं आपके सामने,
25-26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं। लोग कहते हैं बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद नहीं हुए। जब काम बर्बादी वाला करोगे तो बर्बाद होगे ना। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि बर्बाद कोई हमें कर दे। इन 20-25 सालों में बच्चों ने जन्म भी लिया, हम नेटवर्क बिजनेस में थे, बच्चे स्कूल में गए नेटवर्क बिजनेस में, आज बच्चे कॉलेज में हैं नेटवर्क बिजनेस, यानी कि 21-22 साल के आज बच्चे हो गए हैं। उनकी जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा आया, आज तक जो भी जीवन जिया, सब कुछ नेटवर्क बिजनेस से कमाया। मैं आपके सामने हूं सफल। और ना केवल पैसा कमाया, नॉलेज, और ना केवल नॉलेज दी है, मान सम्मान इज्जत, एक पहचान, अजय शर्मा की एक पहचान इस इंडस्ट्री ने दी। अगर मैं अपने दोस्तों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह नौकरी और बिजनेस करता, वही 20-50-100 लोग जानते थे, लेकिन आज लाखों लोग अगर मुझे जानते हैं तो इस इंडस्ट्री की बदौलत जानते हैं। इस बात को आपको समझना। मुझे छोड़ दीजिए, इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी में आ जाइए, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल लोग, जीरो से जिन्होंने शुरू किया। ऐसे लोग जो जिनके घर में खाने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो BMW, मर्सिडीज, जैगवार जैसी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, यानी हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। जिनके छत पे सर पे अच्छी तरीके की छत नहीं थी, आज उनके पास बंगले हैं इस नेटवर्क बिजनेस से, अलग कंपनियों के अंदर। पैसा, मान सम्मान, इज्जत, सिक्योरिटी, सब कुछ उनको मिल चुका है। मैं आपके सामने हूं, इस इंडस्ट्री में और कंपनी के लीडर्स आपके सामने जो सफल हो चुके हैं, रोज हो रहे हैं, ये संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे 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 करके सफल हो। किसी को 2,000 का चेक आ रहा है, किसी को 5,000 का चेक आ रहा है, किसी को 10,000 का चेक आ रहा है, किसी को 20, 30, 40, 50, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक हमारी कंपनी में पहुंच गए। और ये शुरुआत है, ये जस्ट शुरुआत है। अभी 18 महीने हुए। बाकियों की जो मैं बात कर रहा हूं, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल वाली कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन वीकेंड को 10 साल, 15 साल, 20 साल होंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जो विजन, जो आने वाला कल देख लेता है ना, उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। आज में जो जीता उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। आज में तो मेहनत करनी है आप, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रख के, विजन को देख के, आने वाले कल को देखते। आज भी कुछ लोग ऑफिस में आए थे, मैंने एक ऐसी कैलकुलेशन बताई, कुछ लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब कंपनी बहुत बड़ी ग्रोथ करेगी, वीकेंड, यानी कि वीकेंड के साथ मैं अपना नाम जोड़ता हूं, मैं वो करूंगा आपके लिए जो आज तक शायद किसी कंपनी ने नहीं किया। लेकिन वहां तक कंपनी को पहुंचाना, अभी तो 18 महीने की कंपनी हुई है, क्या उम्मीद कर सकते हो अपने आप से, क्या उम्मीद कर सकते हो कंपनी से? हाँ, 18 महीने में प्राउडली हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई बल्क बाइंग नहीं कराई, हमने कोई सेटिंग नहीं दी, हमने किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया, और एक जेन्युइन तरीके से लोगों के घर में हम पैसा पहुंचा। तो मैं आपके सामने हूं, इंडस्ट्री में बहुत सारे सफल लोग आपके सामने, आपकी कंपनी में 17-18 महीनों में कुछ लोग सफल हो चुके हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं कि वाकई उनको पैसा आ रहा है, और उतना पैसा आ रहा है जितना वो अपने जॉब और अपने बिजनेस से नहीं कमा पा रहे थे, उससे ज्यादा कुछ लोगों को पैसा आना शुरू हो गया। और ये संख्या धीरे 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 करके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बढ़ने वाली। लेकिन एक बात फिर मैं समझाता चलूंगा दोस्त, रातों रात सफलता नहीं है, रातों रात सफलता नहीं आएगी। लॉन्ग विजन के साथ आपको काम करना, बड़े विजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। रातों रात सफलता नहीं, कुछ महीनों में सफलता नहीं आएगी। ये बिजनेस कुछ महीनों का खेल नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे देश का दुर्भाग्य है, स्कूल में 12 साल पढ़ते हैं, 3 साल कॉलेज में पढ़ते हैं, 4 से 5 साल का एकेडमिक कोर्स करते हैं, जब जाके 20, 40, 50 हजार, 1 लाख के आदमी बनते हैं, वो मंजूर है। लेकिन 5 साल किसी कंपनी को सीरियसली देना ये मंजूर है। 1 महीने काम करेंगे, 6 महीने गायब, 10 दिन काम करेंगे, 3 महीने गायब, एक बार सामान खरीदेंगे, 6 महीने सामान ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बन जाती है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा मैसेज उस वीडियो में एक लीडर ने दिया कि नेटवर्क बिजनेस के साथ समस्या पता क्या है? नेटवर्क बिजनेस के साथ समस्या ये है,
ये खुद आपके घर में चल के आता है, बिजनेस खुद चल के आपके घर में आता है, इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता नहीं लगती। दूसरा, लेके कौन आता है? आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उसकी हैसियत, उसकी औकात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आप उसकी बात पे भरोसा ही नहीं करते हो, क्योंकि कल तक आपके लिए वो आपका रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी था, बहुत अच्छी उसके हालात नहीं है आपके, अच्छा आज मुझे बिजनेस दिखा रहा है, लाखों करोड़ की बात कर रहा है, मैं कैसे भरोसा कर लूं? लेकिन वही व्यक्ति अगर उसके घर में मुकेश अंबानी आ जाए और मुकेश अंबानी के साथ वो आपके घर पे आ जाए, आप छोड़ो सर, आपका पूरा मोहल्ला जुड़ जाएगा। तो पहला, ये बिजनेस खुद चल के आता आपके घर में। दूसरा, वो व्यक्ति आपको लेके आ रहा है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसकी आपकी निगाह में कोई बहुत बढ़िया वैल्यू नहीं है आज की डेट। और तीसरा, इस बिजनेस में शुरुआती इनकम बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे चेक आते हैं। और नौकरी में, नौकरी लगे 10,000 रुपए एक महीने के बाद हाथ में, वो यहां आएंगे नहीं, इसलिए आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, आप बिजनेस छोड़ देते हो। नौकरी में 20,000 आ गए एक महीने में काम करने के बाद, आप बड़े खुश हो रहे हो। यहां 20,000 आने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। तीसरी चीज, इस बिजनेस में कुछ लगाना नहीं पड़ता। चौथी चीज, कुछ नहीं लगाना पड़ता। अगर 1-1 लाख रुपए सबका लगाया होता तो ये जो संख्या आज जूम में इतनी सी है, ये इतनी नहीं होती, ये फुल हो गया होता। 1-1 लाख रुपए अगर आपने किसी का लगवा दिया होता, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं थी कि मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, सेमिनार में आना है, वो खुद रोज आपको कॉल करता, भाई 1 लाख लगा हुआ, निकलेगा कैसे, बता। इसलिए भी लोग नेटवर्क बिजनेस से फेल होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस खुद चल के आपके पास आता है, आपका जानकार व्यक्ति आपको लेके आता है, आपके पास लेके आता है। शुरुआती इनकम छोटी होती है, और मई बात वाली बात, इस बिजनेस में लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, इसलिए ज्वाइन करना आसान है और छोड़ना भी आसान। हो सकता है आप भी वही हो, कुछ दिन के बाद आप भी छोड़ दें, जैसे कुछ लोगों ने छोड़ दिया हमारे साथ। तो नेटवर्क बिजनेस और वीकेंड में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 4 चीजों को समझ लीजिए। ये जो कंपनी है आपको 4 चीजें देगी। अगर वो 4 चीजें आपको अपनी नौकरी से मिल रही हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा वीकेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नौकरी कीजिए अगर ये चारों चीज मिल जाती हैं तो। अगर ये 4 चीजें आपको अपनी दुकान, अपने प्रोफेशन से मिल जाती है, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये बिजनेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये चारों चीजें आपको वहां से नहीं मिल रही हैं सर, तो सर फिर आपको करना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जरूरत वालों के लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं। नेटवर्क बिजनेस इच्छाओं को पूरा करने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए, ध्यान रखना। तो वो 4 चीजें क्या है? नंबर 1, गुड हेल्थ। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आपको वीकेंड को करना चाहिए। नंबर 2, गुड वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ बोल रहा हूं मैं, वेल्थ यानी कि अता पैसा, समृद्धि, पैसे की आजादी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं भी पूरी हो, मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी हो, मेरे सपने भी पूरे हो, ड्रीम्स भी पूरे हो, दोस्त आप रोड पे निकलिए, देखिए 1 करोड़ की मर्सिडीज किसी की खड़ी होती है, रोड पे 1 करोड़ रुपए खड़ा हुआ है यार उसका। वो भी आपकी तरह इंसान है, मेरी तरह इंसान है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक साइकिल नहीं ले सकता, मैं एक मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, कार तो बहुत दूर की बात है सर, ये बड़े बड़े सपने मत दिखाओ सर। अरे भाई, वो भी तो इंसान है, जो जिसका 1 करोड़ सड़क पे खड़ा हुआ है, वो भी तो आपकी तरह इंसान है। बस क्या है, वो दुनिया से अलग हटके काम कर रहा है दोस्त, उसकी जिंदगी बदल। तो वेल्थ, समृद्धि मिलती है यहाँ। उस समृद्धि के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत। तीसरा, जब आपकी अच्छी हेल्थ होगी, जब आपकी अच्छी वेल्थ होगी, तो तीसरी चीज आपको मिलेगी हैप्पीनेस, खुशियां, पारिवारिक खुशियां, वो आपको मिलेगी। पैसे से खुशियां आती, पैसा नहीं है तो खुशियां नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी में खुश हो रहा, बात अलग है। नहीं जी, मैं तो 10,000 में खुश हूं। अबे तू खुश, अपनी वाइफ से पूछ के देख क्या वो खुश है, अपने बच्चों से पूछ के देख क्या वो खुश है। बच्चे लैपटॉप मांगते हैं, तू मना कर देता है। बच्चे साइकिल मांगते हैं, तू मना कर देता है। वाइफ मोबाइल मांगती है, साड़ी मांगती है, सोने की चेन मांगती है, तो मना कर देता है। माँ बाप कहते हैं मुझे कहीं घूमने जाना है, किसी तीर्थ स्थान पे, तो कहता है मेरे पास मरने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं।
हद हो गई यार। मैं संतुष्ट हूं, तुम संतुष्ट हो, इससे मतलब नहीं है। हमारे साथ हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है, क्या वो संतुष्ट है? तो आंसर आएगा नहीं। खुशियां नहीं है, जबरदस्ती खुश हम कर रहे हैं लोग, जबरदस्ती खुश कर रहे हैं अपने आप। मैं तो कई बार ट्रेन में सफर करता हूं तो मैं देखता हूं जर्नल खचाखच भरा हुआ है, हम भी घूमे खचाखच भरा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, सटे हुए एक दूसरे से, पसीने की बदबू आ रही है एक दूसरे से। खुश है वो इंसान, मजा आ गया बस सीट मिल गई, मजा आ गया खड़े होने की जगह, मजा आ गया नीचे बैठने की जगह मिल गई। किसने रोक रखा है उसको थर्ड क्लास और सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाने से? किसने रोका है मुझे बताइए आप, किसने रोका है? कौन रोक रहा है आप? सिर्फ आप रोक रहे हैं, आप। क्योंकि आप वही काम करना चाहते हैं जिससे केवल और केवल आपकी जरूरतें पूरी हो। सपने पूरे करने के लिए, इच्छाएं पूरे करने के लिए काम नहीं कर रहे। अजय शर्मा भी पहले उसी कैटेगरी के अंदर था, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं यार, जिंदगी तो वो भी है जो थर्ड एसी में बैठा है, जिंदगी तो वो भी है जो सेकंड एसी में बैठा है, जिंदगी तो वो भी है जो फर्स्ट एसी में बैठा है। डायरेक्ट सेलिंग मिला, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, लोगों की स्टोरी सुनी, लोगों को फ्लाइट में सफर करते हुए देखा, उनके फोटोग्राफ देखे, उनके वीडियो देखे, अप्लायंस के घरों में जाके देखा, इतने आलिशान घरों में लोग रह रहे हैं। अप्लायंस की बैंक स्टेटमेंट देखी, लाख लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का चेक आता है। यार जब इनका आ सकता है तो यार मेरा क्यों नहीं आ सकता यार? सिस्टम समझ में आ गया, काम करना शुरू किया, जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। मैंने ही अपने आप को रोका हुआ था और मैंने उन जंजीरों को तोड़ा और आजाद किया। आपने ही रोक रखा है दोस्त, और आप ही आजाद कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, इसके भरोसे मत बैठना। क्या रातों रात कोई चमत्कार होगा आप करोड़पति बन जाएंगे? चमत्कार होता नहीं है दोस्त, चमत्कार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके। तो हैप्पीनेस अगर चाहते हो तो नेटवर्क बिजनेस आपको। और चौथी चीज, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, शांति, मजा आ रहा है, आराम, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरा तो भला हो ही रहा है, साथ में मेरे माध्यम से और लोगों का भला हो रहा है। सर कंपनी अभी बहुत छोटी है, हर महीने 5 लाख का पे आउट लोगों के घर में जा रहा है आज की डेट में। 5 लाख रुपए अजय शर्मा के माध्यम से, वीकेंड के माध्यम से लोगों के घर में जा रहा है। पीस ऑफ माइंड, मुझे भी पैसा आ रहा है, लोगों के घर में 5 लाख रुपया मैं लोगों के घर में पहुंचा पा रहा हूं इस सिस्टम को शुरू करके। ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये 50 लाख होगा, धीरे धीरे ये 5 करोड़ होगा, धीरे धीरे ये 50 करोड़ होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं 20-20 सालों से, उनके अंदर हो रहा है। कहां मैं खुद 20,000 के लिए संघर्ष कर रहा था। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आप कर सकते। एक्सक्यूज से बाहर आना पड़ेगा, बहानों से बाहर आना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। और एक आलस वाला जो जीवन है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा कि दूसरा कुछ कर, दूसरा कोई कर दे। कोई नहीं करेगा भाई, बच्चे तुम्हारे हैं, वाइफ तुम्हारी है, माँ बाप तुम्हारे हैं, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लोग सहयोग करेंगे। तो पीस ऑफ माइंड वाली अगर लाइफ चाहते हो, आज नेटवर्क बिजनेस में इंडिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो पीस ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा ऑलरेडी वो कमा चुके हैं। आज नेटवर्क बिजनेस छोड़ दें, उनकी कई पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती हैं। इतने सफल लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं नेटवर्क बिजनेस के अंदर। अलग अलग कंपनियों में मिल चुका हूं ऐसे लोगों से। वो आज कुछ भी ना करें, वो कंपनी भी छोड़ दें, बंद भी हो जाए ना, तब भी इतना पैसा कमा चुके हैं वो कि उनका जीवन तो बेहतर हो ही चुका है, उनके बच्चों का भी जीवन के लिए उनको टेंशन नहीं। लेकिन रातों रात नहीं हुआ यार। किसी ने 5 साल दिए हैं, किसी ने 7 साल दिए हैं, किसी ने 10 साल दिए हैं, किसी ने 15 साल दिए हैं, किसी ने 20 साल दिए हैं, किसी ने 25 साल दिए। मेहनत की उन लोगों ने, तब वो वहां पहुंचे। तो मुझे भी मालूम था यार एक दिन मैं भी पहुंचूंगा। तो वीकेंड में ये 4 चीजें आपको मिलती है, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। अब अगर ये चारों चीज आपको अपनी नौकरी में मिल जाती हैं तो मैं कहूंगा वीकेंड को करने की जरूरत नहीं, नेटवर्क बिजनेस को करने की जरूरत नहीं, वही करते रहो। आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको करते करते आपको वीकेंड मिल गया है, नेटवर्क बिजनेस मिल गया है। अगर ये चारों चीजें दोस्त वहां मिल सकती हैं आपको, पक्का भरोसा है कि वहां मिलेंगी।
तो आप वो कीजिए, इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि वहां नहीं मिलेगी तो आपको ये करना है। और करना कब है? अगर आप ये चाहते हैं तो। अगर ये चारों चीज आप चाहते हैं तो करना है, वरना करने की भी जरूरत। अब ये चारों चीज मिलेंगी कैसे, जल्दी जल्दी इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले गुड हेल्थ कैसे मिलेगी? वीकेंड से गुड हेल्थ कैसे मिलेगी? वीकेंड से गुड हेल्थ मिलेगी वीकेंड के प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करने से। पहला काम क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला 4 चीजों के लिए वीकेंड में आना है। गुड हेल्थ, वेल्थ, समृद्धि, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। ये 4 चीजों के लिए आपको वीकेंड को ज्वाइन करना है, अगर करना है तो। इनमें से अगर आप कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं है आपकी, छोड़ दो, आप इसमें कामयाब नहीं हो। आप कहो सर हेल्थ तो चाहता हूं लेकिन काम नहीं करूंगा, वेल्थ नहीं चाहिए, फिर भी आपका कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कोई फायदा नहीं है फिर आपका जीवन। लेकिन ये चारों चीज अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो गुड हेल्थ कैसे मिलेगी? वीकेंड के प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना। शब्दों पे ध्यान देना। वीकेंड के प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करने से आपको गुड हेल्थ मिलेगी। और पहली चीज बता देता हूं, वीकेंड का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। वीकेंड का प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आपके मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए कि हमारी दवाई है, हमारा E30 एक दवाई है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा है E30 एंटीऑक्सीडेंट। E30 एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें 20 तरीके की शानदार बेरीज मिला रखी हैं और 10 जड़ी बूटियां मिला रखी। इसका अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो। क्या काम करता है हमारा E30? पहला काम यह करता है, आपके शरीर में आज तक कुछ भी खाने से, पॉल्यूशन से, गंदा पानी पीने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, कुछ भी जो टॉक्सिन्स जमा है, जो विषैले तत्व हमारी बॉडी में जमा है, इसको खाने से ये बॉडी की क्लीनिंग करता है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल के, विषैले तत्वों को निकाल के बाहर करता है। ये पहला काम है इसका। सर वो एक आदमी को थायराइड है, क्या ये दे सकता हूं? ये कई बार मैं बता चुका हूं। ये 3 काम जिसको खाने के बाद होंगे उसका शरीर अपने आप ठीक होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आपका बताते हुए, क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं ना कभी। कई लीडर तो मीटिंग में बैठते हैं, उनको लगता है ये मुझे क्या समझा रहे, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तो सब जानता हूं। अरे यार, फिर सब जानते हैं तो फिर परेशान क्यों हो जाते हो आप? पहला काम, E30 को खाने से आपके शरीर में जब E30 जाएगा तो आपकी शरीर की क्लीनिंग करेगा, विषैले तत्वों को निकाल के बाहर करेगा। और जब शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं, शरीर अच्छा होता है, तो बॉडी की क्लीनिंग करता है। दूसरा, जब E30 आप खाएंगे तो आपके शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, इसके अंदर जो बेरीज मिली हुई हैं, इनके अंदर वो शक्तिशाली पोषण है जो किसी भी इंसान को चाहिए, जो आपको आज के डेट में खाने से नहीं मिल रहा है। और मिलता भी है तो आप उस खाने को खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा आपके पास नहीं है, उतनी समझ आपके पास नहीं है। 4 रोटी सुबेरे आलू की सब्जी, 4 रोटी शाम को भिंडी की सब्जी, दिन में थोड़ा बहुत चाय पी लिया। आप सोच रहे हो कि आप सोचते रहे भैया न्यूट्रिशन क्या गया बॉडी के अंदर? न्यूट्रिशन तो कुछ गया ही नहीं ना बॉडी के अंदर। कई लोगों की जिंदगी ऐसी चलती है, 4-6 रोटी सुबेरे आलू के साथ, 4-6 रोटी शाम को भिंडी के साथ, अगले दिन करेले के साथ, घिया के साथ, अगले दिन दाल के साथ, पनीर के साथ, बस ये चल रहा है। अरे सर मैं तो बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ। क्या खा रहे हो? कुछ भी नहीं खाया अपने हेल्दी खाना। दिन में 5 चाय पी ली, खत्म, सारा कुछ जो भी खाया वो भी खत्म हो गया उसके अंदर। अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं पहुंचता तो हमारे शरीर में बीमारी आती है सर। तो E30 खाने से आपके शरीर को जो भी पोषण चाहिए वो सारा पोषण पहुंच गया। जब शरीर में पोषण, अच्छी खुराक जब बॉडी में पहुंचेगी तो बॉडी हेल्दी होगी। एक व्यक्ति को शराब पिला दीजिए आप 10 साल, और एक व्यक्ति को दूध पिला दीजिए 10 साल। आपसे पूछना चाहूंगा कौन स्वस्थ होगा? तो जब अच्छा पोषण जब शरीर में जाएगा तो स्वस्थ तो वही होगा ना जो काजू, बादाम, पिस्ता, फल, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दूध ये पी रहा है, वो होगा ना। वो थोड़ी होगा जो नमक लेता है, नींबू लेता है और ऊपर से दारू पीता है, वो थोड़ी स्वस्थ होगा। सिगरेट पीता रहता है वो थोड़ी स्वस्थ होगा। गुटखा चबाता रहता है वो थोड़ी स्वस्थ होगा। दारू पीता रहता है वो थोड़ी स्वस्थ होगा। तो दूसरा काम हमारा E30 क्या करता है? लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, किसी को भी आप खिला सकते हैं।
तो हमारी ट्रेनिंग में आप समझ लेना, लेडीज और जेंट्स तो खा ही सकते हैं इसको। तो दूसरा काम, जब ये शरीर के अंदर जाता है तो अच्छा पोषण देता है। जब शरीर में अच्छा पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू होता है, आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्या काम करता है, हमारी जो बेरीज और हमारी जो इसके अंदर जड़ी बूटियां डली हुई हैं, जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी आपकी बनी है सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ी बॉडी। तो मेन पार्ट है सेल। तो ये हमारी बॉडी के कमजोर सेल जो हो चुके हैं, डैमेज सेल जो हो चुके हैं, उन सेल का रिपेयर करने का काम करता है और नई सेल तेजी से बनाने का काम करता है। अब आपके सेल मजबूत हो गए, आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो गई, आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब मेरे को बताइए, क्या आप बीमार पड़ेंगे? क्या आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आएगी? नहीं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है। ये हमारा फंक्शन है, यही बार बार हम कह रहे हैं, कोई दवाई नहीं है ये। तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो इन 3 कारणों से ही है, उसने अच्छा भोजन नहीं लिया, उसके शरीर में विषैले तत्व आ चुके हैं, उसके सेल डैमेज होते जा रहे हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट खिलाओगे, ये तीनों चीज क्लियर होंगी, उसकी बीमारी ठीक होगी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो अच्छी हेल्थ रखने के लिए आपको E30 खाना। दूसरा, आपके घर में महिलाएं, माताएं हैं, बहनें हैं, आपकी वाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती, हमारे पास उनके लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वुमेन केयर। एक महिला को एक एज के बाद जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, या एक एज से पहले जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, शादी से पहले लेडीज को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, शादी के बाद न्यूट्रिशन चेंज होता है, क्योंकि शादी के बाद उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे होने के बाद उसकी बॉडी का काम और ज्यादा बढ़ जाता है, उसको और अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। बच्चा जब पेट में होता है और हैवी अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। आप देखिए 30 साल 40 साल की उम्र के बाद लेडीज के घुटनों में दर्द, बाल झड़ने शुरू हो गए, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी मैं अपने गांव गया था, भाई रिटायर हुए थे, तो मेरे से बड़ा मामा का लड़का है, मुश्किल से 2 साल 2.5 साल बड़ा है। उनकी वाइफ को मैं पहचान ही नहीं पाया, अपनी भाभी को पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने मेरे से नमस्ते की, भैया नमस्ते, कई लेडीज के बीच में बैठी थी। मैंने कहा होगी कोई आस पड़ोस। दोबारा जब मैं गया फ्री होके, मैंने देखा, अरे, मैंने कहा अरे आप, अरे ये क्या हो गया भैया? अब दांत भी गिर चुके हैं, शरीर बड़ा कमजोर, शुगर हो गई है, मतलब हालत बहुत खराब है। एज कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा? मेरे हिसाब से अभी उनकी 48-49 साल भी एज नहीं है, और हालत खराब है। तो आपके घर में कोई लड़की है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको हेल्दी रखना। तो हमारे पास एक वुमेन केयर प्रोडक्ट है, अगर आप वो रेगुलर खिलाते हैं तो महिलाओं को अच्छी खुराक के रूप में अच्छा पोषण बॉडी के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो आपके घर की महिला का भी स्वास्थ्य अच्छा हो। अभी एक लड़के हैं पानीपत से मेरे साथ जुड़े, अंकित नाम है शायद उनका, बड़ा मेरे को खुशी हुई उस लड़के के ऊपर। हो सकता है आज मीटिंग में भी हो, अगर लिंक पहुंचा हो और अगर वो मीटिंग में आए हो। सर उसने 5 प्रोडक्ट के ऑर्डर दिए। मैंने कहा यार 5 प्रोडक्ट तो हम देते ही नहीं किसी को, आप 5 प्रोडक्ट के ऑर्डर दे रहे हो। लड़की की बात सुनना, कह रहे सर कई महीनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, अभी ज्वाइन किया है पिछले महीने से। कह रहा पिताजी को E30 देना है, मुझे E30 खाना है, मदर को वुमेन केयर देना है, और क्या नाम है, वाइफ को भी वुमेन केयर देना है। तो 4 तो ऐसे ही चाहिए मुझे, और एक ओमेगा दिया उसने कल हमारे कहने से। मैंने कहा भाई आपका 2100 हो गया है, अगर एक अपनी आईडी पे ओमेगा और ले लो तो आपका सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। 5 प्रोडक्ट तो साथ में लड़के ने ले ली, खुद भी खा रहा है, मदर को अलग दे रहा है, पिताजी को अलग दे रहा है, वाइफ को अलग दे रहा है, खुद भी खा रहा है। ये है ना सोच। एक लीडर कमाना 50,000 चाहता है, महीने के एंड तक सेल परचेज ही नहीं करता, और वो कहता मैं लीडर हूं जी, मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूं जी, मैं अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करूंगा जी। अरे भाई प्रोडक्ट तो परचेज कर ले पहले, सिस्टम ही समझ में नहीं आया। तो वुमेन केयर, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको खिलाइए सर, वरना बुढ़ापे में डॉक्टरों को पैसे देने पड़ेंगे। आजकल हॉस्पिटल खाली नहीं है, क्लिनिक खाली नहीं है, देखिए लाइन लग रही है वहां पे। कौन लोग हैं जिनके शरीर में अच्छा पोषण नहीं जा रहा? वही लोग तो हैं। जो अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छा खाना नहीं ले रहे, वही लोग तो हैं। कोरोना में कौन लोग मरे? जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर था, वो लोग कोरोना में मर गए। जिनका इम्यूनिटी पावर मजबूत था, वो कोरोना में बच गए। बता के गया है कोरोना आपको, हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा प्रोडक्ट, काउ कोलेस्ट्रॉल। अब आपके घर में बच्चे, कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो? कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो? कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो? खिलाइए हमारा काउ कोलेस्ट्रॉल।
बच्चों को अच्छी खुराक के रूप में जो भी पोषण चाहिए वो पहुंचता है, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास हो। अगर आप वीकेंड कर रहे हैं और खुद ही 30 नहीं खा रहे हैं तो आप वीकेंड नहीं कर रहे, यही फेल हो गए पहली बात। अगर आप वीकेंड कर रहे हो सक्षम और अपनी वाइफ को प्रोडक्ट नहीं खिला रहे, वीकेंड नहीं कर रहे। अगर आप वीकेंड कर रहे हो सक्षम और आप अपने बच्चे को प्रोडक्ट नहीं खिला रहे हैं, आप वीकेंड नहीं कर रहे। पिछली कंपनी के अंदर सर हम 15-15, 10-10 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अलग अलग लेके आते थे। एलोवेरा अलग, नोनी अलग, स्पिरुलिना अलग, आपका क्या नाम है, कैल्शियम अलग, ग्लूकोसामाइन अलग, प्रोटीन शेक अलग। 6-7-8 हजार रुपए का सामान आता था घर के अंदर। यहाँ कोई एक भी प्रोडक्ट नहीं ले, कैसे बिजनेस चलेगा सर? तो पहले में जो गुड हेल्थ हमने बोला था वहीं फेल हो गए। फिर आप कर क्या रहे हो? छोड़ दो। फिर तो आप जो नौकरी और बिजनेस कर रहे हो वो करो, आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए बिजनेस नहीं है। तो काउ कोलेस्ट्रॉल बच्चों के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं है जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जो आदमी है 30 है उनके लिए? महिलाओं के लिए वुमेन केयर है, बच्चों के लिए काउ कोलेस्ट्रॉल में दुनिया भर की भरमार है लोगों की। लेकिन पता कब कौन समझा पाएगा? जिसको खुद समझ में आएगा करना क्या। चौथा प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट, ओमेगा 3, 6, 7, 9। किसको खाना चाहिए? हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि ओमेगा आपके हार्ट को मजबूत रखता है। हाथ कट जाए ना जी सकते हो भाई, पैर कट जाए जी सकते हो, एक आंख चली जाए जी सकते हो, दोनों आंख चली जाए फिर भी जी सकते हो, शरीर का कोई अंग भंग क्षतिग्रस्त हो जाए जी सकते हो। लेकिन अगर ये धड़कना बंद हो गया, जी नहीं सकते हैं। तो ओमेगा जरूरी है। ओमेगा हर व्यक्ति की बॉडी के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति को खाना चाहिए, यंग को भी खाना चाहिए और बुजुर्ग को भी खाना चाहिए ओमेगा। हार्ट को, लीवर को, किडनी को, स्किन को, आपके जॉइंट्स को, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है और सबसे ज्यादा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ओमेगा। 24-24 साल की उम्र में लोगों को सर हार्ट अटैक आ। तो अपने आप को गुड हेल्थ के लिए आपको एक काम करनी। अब मैं आता हूं गुड वेल्थ कैसे मिलेगी। आप अब पैसे की बात कर लेते, पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा मिलेगा आपको 4 काम करने से। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। नंबर 3, लर्न द बिजनेस, यानी बिजनेस के बारे में सीखना है। और चौथा, टीम बिल्डिंग। इन चारों के बगैर आपको वेल्थ नहीं मिलेगी, पैसा नहीं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूज द प्रोडक्ट बता चुका हूं पहले, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। पहला काम, अगर गुड वेल्थ चाहिए, पैसा यहां से कमाना है, तो पहला काम आप करना है यूज द प्रोडक्ट। हर महीने आपकी सेल्फ परचेज करना अनिवार्य है। शब्दों पे जाना, हर महीने अगर पैसा कमाना चाहते हो, आपकी स्वयं की सेल्फ परचेज होनी अनिवार्य है। सर वो इस महीने अगर मैं परचेज नहीं करूं तो क्या मेरा चेक बन जाएगा? बन जाएगा, कंपनी रोकती नहीं, आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई तू अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं। तेरी टीम भी अगर इस महीने खरीदे ना, तो चेक कहां से बनेगा? चेक तो तब बन रहा है जब कोई खरीद रहा है, और तू नहीं खरीद रहा है। और मैं ऐसे ऐसे अपलाइन को देख रहा हूं। सर हमारे वहां बहुत अच्छी टीम चल रही है सर, वो टीम के लिस्ट निकाल के देख रहे हैं, जो मेन 7 लीडर हैं, 7 में से 5 ने परचेज ही नहीं कर रखी। नीचे बिजनेस करवाए जा रहे हैं, दोनों साइड में बिजनेस चल रहा है, खुद की परचेज ही नहीं हो रही। 31 तारीख आ गई है यार, कब सीखोगे बिजनेस को, कब समझोगे? सोच के देखो, वो 10-15 लोग जो आपकी टीम में थे, अगर वो सारे परचेज करते तो कितना बिजनेस आपका होता। आप वही तो गलती कर रहे हो, जो जुड़ गया एक बार परचेज कर लिया, मत करिए, नए को परचेज कराता रहे। अरे भैया फिर तो कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट कर लो ना फिर आप, जहां पे एक बार ही सूट का कपड़ा खरीदना, बात खत्म। नए आते रहेंगे, पुराने से कोई मतलब नहीं है, नए से ही पैसा कमाते रहो, वही तो कॉन्सेप्ट कर रहे हो आप। जब आपको इतना समझ में नहीं आया कि एज ए लीडर सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है प्रोडक्ट खरीदना, हमारी कंपनी रोकती नहीं, हमारी कंपनी पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आईडी एक्टिव होनी जरूरी है, बस ये ध्यान। तो यूज द प्रोडक्ट, हर महीने अपनी खुद की सेल्फ परचेज करना अनिवार्य है। अगर इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और पिछले महीने उसने सेल्फ परचेज नहीं करी, तो माफी चाहूंगा दोस्त, आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। और अगर आप कहते हो पैसा मेरे पास नहीं है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया। आपकी तरह बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में आए थे, सर आज 50,000 रुपए का चेक है। वो भी जब आए थे उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने मेहनत किया, आज 50,000 रुपए का चेक है।
आज उनको प्रोडक्ट लेने में कोई समस्या नहीं होती। वहां तक की सोच तो रखो, वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। हमारे पास भी नहीं होते थे दोस्त, अपनी खुद की खरीदारी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। और ये एक्सक्यूज है, ये बहाने। हमारे यहाँ तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। मैं तो उन कंपनियों में काम कर चुका हूं जहां पे साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ था। वहां पे लोगों को फोन करते थे, सर परचेजिंग, सर वो मेरे घर में, मेरे पास सर पैसे ही नहीं है। अबे तू नमक भी खाएगा, तू साबुन भी लगाएगा, तू शैम्पू भी लेगा, सब कुछ लेगा, लेता क्यों नहीं है? नहीं सर वो मार्केट से तो उधार मिल जाता है सर, वहां से उधार नहीं मिलता। समस्या वहां भी है। तो हर महीने आपकी सेल्फ परचेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको वेल्थ चाहिए, अगर आपको समृद्धि चाहिए। वरना वीकेंड में करने का, काम करने का कोई फायदा नहीं। नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कीजिए सर। प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए। जहां भी जाइए उनका हाल चाल पूछिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। जहां से कोई कहे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बताइए सर ये मेरी कंपनी का E30 प्रोडक्ट है, खाइए। मैडम ये हमारी कंपनी का वुमेन केयर है, खाइए। बच्चों की ग्रोथ अच्छी चाहिए, हमारी कंपनी का काउ कोलोस्ट्रम खाइए। शेयर द प्रोडक्ट। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को प्रोडक्ट शेयर कीजिए। हो सकता है बिजनेस में नहीं आ रहे, लेकिन प्रोडक्ट शेयर कीजिए। और कुछ प्रोडक्ट आपके पास एडवांस में होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, सामने वाला कहता है ज्वाइन करना, प्रोडक्ट दो। अच्छा सर वो तो आएगा सर, अभी 4-5 दिन लगेंगे। या दूसरी कंपनी में सेंटर तक चलना पड़ेगा। वो क्या, सेंटर में जाने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है भाई। सेंटर पे गए, सामान ही नहीं मिल रहा, वो वाला वो वैसे नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर आपके पास 5-7 प्रोडक्ट रखे हुए हैं एडवांस में, आपने मंगा के रखे हुए हैं, अब वो ज्वाइन कर रहा है, अपना प्रोडक्ट उठा के दे दो उसको, उसका पैसा जेब में रख लो, आईडी एक्टिव करा दो उसकी, हो गया काम आपका। या कंपनी में भेज दो, प्रोडक्ट अपनी तरफ से दे दो और उसकी आईडी एक्टिव हो गई, प्रोडक्ट आपके पास फिर आ गया। थोड़ा बहुत तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। मेरा मानना है ये चारों प्रोडक्ट हर व्यक्ति के पास उसके घर में रखे हुए होने चाहिए। E30, काउ कोलोस्ट्रम, ओमेगा और हमारा वुमेन केयर, ये चारों प्रोडक्ट सबके घर में रखे होने चाहिए, एक एक पीस। किसी की ज्वाइनिंग आई, उठा के दिया, पैसा कंपनी में भेज दिया, उसकी आईडी एक्टिव हो गई, उसको तुरंत मिल गया, उसकी आईडी तुरंत एक्टिव करा दिया आपने, आपके घर में प्रोडक्ट आ गया, दोबारा से वहां रख दे। छोटे से 4 प्रोडक्ट की दुकान आपके घर में खुल गई यार, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर प्लान दिखाओगे, अब वो प्रोडक्ट मांग रहा, प्रोडक्ट ही नहीं आपके पास। अब उसको कंपनी की बात कर रहे हो, कह रहे मुझे अभी चाहिए यार, आप कह रहे हो नहीं सर अभी कंपनी में भेजते हैं फिर आएगा। कोरियर लेट हो गया, मान लीजिए 1-2 दिन कई बार हो जाता है, अब वो आदमी नेगेटिव हो रहा है। इस चीज को समझिए। आप कुछ प्लान दिखाते समय, प्लान दिखाइए, तुरंत ज्वाइनिंग कराइए, आपका सिस्टम चलना शुरू। दूसरा इसके अंदर आता है आपका लर्न द बिजनेस। शेयर द प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, अब लर्न द बिजनेस। लर्न द बिजनेस के लिए क्या करना है? अटेंड रेगुलर जूम मीटिंग। मैं तो 7-8 महीने से लगातार ही समझा रहा हूं आप लोगों को। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, लिंक मांगेंगे, सर लिंक चाहिए मैडम, लिंक चाहिए सर, आज मेरी मीटिंग है, आज मेरी मीटिंग। कई बार लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं आप लोग, लेकिन जब उस मीटिंग में झांक के देखो, वही बैठे हैं 30-40 आदमी, वही बैठे हैं 40 आदमी, वही नाम, वही 40 आदमी, वही नाम, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। वो 40 लोग भी बस इस वजह से आ गए हैं क्योंकि आपने उनको ये बोल दिया है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा प्लान नहीं दिखाऊंगा, मीटिंग में आना जरूरी है। वो आके बैठ गए, खोल के बैठे हुए। आप भी लगे हुए 40-50 आदमी में पूरी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा। सर गुड वेल्थ कब आएगी? अगेन लिख लीजिए डायरी में, अगर आप अच्छा पैसा, समृद्धि चाहते हैं, कब आएगी? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लर्न द बिजनेस, टीम बिल्डिंग। जब तक ये चारों काम नहीं करेंगे, आपको इनकम नहीं आ सकती है। तो लर्न द बिजनेस में सबसे पहली चीज है अटेंड रेगुलर जूम मीटिंग। जिसको ज्वाइन करा है वो जूम में ही आने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद जूम में आने के लिए तैयार नहीं हो, क्या सीखोगे? आज हमारे एक लीडर ने एक डॉक्टर साहब से बात कराई, हो सकता है डॉक्टर साहब भी मीटिंग में, वो लीडर तो होंगे ही मीटिंग में। उन्होंने बोला जी ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सेल कर देते हैं। वो बातों से पता लगा सेल वेल तो कुछ करते नहीं थे। काफी टाइम हो गया, आज तक कोई चेक भी नहीं बना उनका। आवाज आ रही मेरी? क्लियर है सर, क्लियर। जी। तो मैंने कितनी जो मीटिंग अटेंड की साहब आपने मेरी? कह रहे सर मैं तो बस एक बार आप आए थे तभी मिला था, तब से आज तक मिला नहीं। तो भैया नॉलेज कहां से आएगी? तो अटेंड रेगुलर जूम मीटिंग। अगर इसकी संख्या नहीं बढ़ाओगे, उतना ही बिजनेस रहना है जितना आ रहा है। सर हम रेगुलर जूम मीटिंग कर रहे हैं आपके लिए, इसका बेनिफिट जब तक आप उठाने के लिए तैयार नहीं होगे, फिर इनकम कहां से आएगी? आपकी वेल्थ, समृद्धि कहां से आएगी? दूसरा,
फॉलो माय फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए जाकर। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि मैं जो वीडियो डालता हूं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप भेजो, नहीं एक दिन भेजा दूसरे दिन अरे छोड़ो यार, क्या हम हैं तो मास्टर, हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं ना। आपसे होना होता तो अब तक हो गया होता भाई। मेरा फेसबुक पेज, उसके साथ बैठे हैं सर, ये अजय शर्मा जी का फेसबुक पेज है, फेसबुक खोलिए, ये फालतू के आदमियों को डिलीट कीजिए, ये काम की चीज है, ये यहाँ से जिंदगी बदलेगी। यहाँ कोई भी वीडियो अपलोड हो सर देखिए उसको, किसी लीडर की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, इतनी नॉलेज तो मैंने फेसबुक पे डाल रखी है। ये वीडियो भी जाएगी यूट्यूब और फेसबुक, जो नहीं है शेयर करो, समझ में आए उनको। लेकिन शेयर करेंगे क्यों, अब मुझे समझाना है, मैं ही आगे बढ़ के समझाऊंगा, मैं ही योद्धा बनूंगा। बन लो योद्धा भाई। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आया, आप अच्छा बोलने के लिए आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो यहाँ पे, पैसे कमा लो यार। जहां पे बोलने की जरूरत है वहां बोलो, लेकिन बोलने के बाद रिजल्ट ही नहीं निकल रहा तो बोलने का फायदा क्या है। तो फॉलो माय फेसबुक पेज, मेरे फेसबुक पेज को जाइए, उसको फॉलो कीजिए, वहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं जो समय समय में डालता है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगी नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड। मुझे बड़ा दुख होता है, दूसरी कंपनी के लोग आके तारीफ करते हैं, दूसरी कंपनी के लोग बोलते हैं सर आपकी मीटिंग ट्रेनिंग से सर हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, और हमारे लोगों को कदर ही नहीं, हमारे लोगों को कदर नहीं, क्योंकि आसानी से जब कोई चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती दोस्त। क्योंकि अजय शर्मा वो सीएमडी नहीं है ना, अजय शर्मा वो सीईओ नहीं है ना, जो आपके साथ गर्मी में भी दो आदमियों को आपने मेरे सामने बैठा दिया, कहीं पे बैठा दिया, सर इनको समझाओ, और हम बैठा रहे हैं, पसीने हमारे निकल रहे हैं और हम वहां बैठ के समझा, जहां मर्जी बैठा दिया, जैसे मर्जी बैठा दिया, हम बैठे हैं आपके साथ कर रहे हैं। जाइए दूसरे सीएमडी और सीईओ को छोड़िए सर, एक अपलाइन नहीं बैठता ऐसी जगहों पे, तो टाइम नहीं देता। हम जिस मर्जी से फोन पे बात कर लेते हैं, जितनी मर्जी देर फोन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आसानी से मिल गई सर। तो आसानी से मिली हुई चीज की तो वैल्यू नहीं होती। तो अटेंड रेगुलर जूम मीटिंग, आपको भी करनी है, अपनी टीम को भी करानी है। फॉलो माय फेसबुक पेज, आपको भी करना है, टीम को भी करना है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आपको भी करना है, टीम को भी कराना है। और अटेंड ऑल इवेंट एंड सेमिनार, जब आप हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर जूम को आप अटेंड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लर्न दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, इस बिजनेस को आप सीखना शुरू कर। और जहां नॉलेज आती है, जहां पे आपने सीखना शुरू कर दिया, जहां पे आपके अंदर ज्ञान आना शुरू हो गया, ज्वाइनिंग फिर पीछे पीछे आती, पैसा फिर पीछे पीछे आता। इतना सही तो फर्क है, आप समझा रहे वो नहीं समझ रहा, आपने मेरे सामने बैठाया, अपनी अपलाइन के सामने बैठाया, वो समझ गया। फर्क किस बात का था, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का, जो आपके पास नहीं। वो कहां से आएगा, लर्न दिस बिजनेस। कैसे सीखे, जूम में आइए, फेसबुक पेज पे आइए, यूट्यूब चैनल पे आइए। इवेंट ट्रेनिंग सेमिनार को मिस मत कीजिए, अगर आपके क्षेत्र में हो रहा है, मैं आ रहा हूं, मेरी कहीं मीटिंग है तो उसको मिस नहीं करना है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में, उस दिन मेरा कितना फायदा उठाएंगे ये उनके हाथ में, मैं तो जाऊंगा, आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपको, आप मेरे को ये बोलो सर मेरे को आज नींद नहीं आ रही सर, 2 बजे सर मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है सर, उसको कुछ समझाओ, 2 बजे रात को समझाओ, मैं क्यों समझाऊंगा भाई 2 बजे, मैं भी सो रहा हूँ, मेरे को तो नींद आ रही है उस वक्त। लेकिन अगर आपने मेरा फेसबुक पेज उसको आप अटेंड करा रखा है, आपने मेरा यूट्यूब चैनल अटेंड करा रखा है, आपके को मैंने, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, उसको जो प्रॉब्लम है कि किसी वीडियो में मैंने उस प्रॉब्लम के बारे में बोला हुआ है, रात को भेज दो 2 बजे लिंक। अजय शर्मा समझा रहा है उसको बैठ के, 2 बजे भी समझा रहा है, सुबह 3 बजे भी समझा रहा है, सुबह 5 बजे भी समझा रहा है। 24 घंटे समझना चाहते हो ऑनलाइन में, 24 घंटे समझा रहा हूँ, कितना फायदा है। वो ट्रेन में बैठा हुआ 4 घंटे का सफर नहीं कट रहा, उसके कान में लीड लगाओ, ये फालतू के गाने मत, ये मीटिंग सुन, ये शर्मा जी की मीटिंग सुन, ये हमारी अपलाइन की, हमारी ये मैनेजमेंट की मीटिंग सुन, समझ में आएगा सर उसको। और चौथा काम जो यहाँ पे करना है, टीम बिल्डिंग, इसके बगैर सर कामयाब आप नहीं हो सकते। टीम को बिल्ड करना, नेटवर्क क्रिएट करना, अकेला चना फाड़ नहीं फोक सकता इस बिजनेस में। अकेले अगर आप हैं, आप टीम नहीं बना रहे हैं, तो दोस्त पैसा तो आ नहीं सकता है, तो आप समझ, पैसा तो आएगा टीम से, बगैर टीम बनाए किसी कंपनी में पैसा नहीं आता है। और टीम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, लिस्ट बनाए, कम से कम 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी अनिवार्य है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, बगैर जज किए करेगा या नहीं करेगा, आराम से बैठे 50 से 100 लोगों के नाम लिखें,
नाम लिखने के बाद सबको प्लान दिखाना, अपनी अपलाइन के माध्यम से या खुद सीख के सबको प्लान दिखाएं। प्लान दिखाएंगे, कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। हर व्यक्ति हाँ नहीं करेगा, हर व्यक्ति ना नहीं करेगा। ना करने वाले पहले भी आ सकते हैं, हाँ करने वाले भी पहले आ सकते हैं। शुरुआती 5 लोग ना करने के बाद छोड़ना नहीं है, हो सकता है 6वां 7वां आदमी हाँ करने वाला। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है टीम बिल्डिंग के लिए, पहला काम। दूसरा, सबको प्लान दिखाना है, तब आपकी टीम डेवलप होगी। और जब प्लान दिखाएंगे तो तैयार रहिए, कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, तो ना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपका काम है 50 से 100 लोगों को लगातार प्लान दिखाना। और जब आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएं, तो लास्ट काम जो आपको करना है, खुद प्लान देना सीखें और अपनी टीम में प्लान दिखाने वालों को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों को तैयार करना शुरू कर दीजिए, जिसकी टीम में जितने ज्यादा डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट को मैं बोलता हूं योद्धा, आपकी सेना के अंदर जितने ज्यादा योद्धा होंगे, योद्धा का मतलब जिनको प्लान दिखाना आता है, योद्धा का मतलब जिनको जूम मीटिंग करनी आती है, योद्धा का मतलब जिनको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करना आता है, तब आप विजयी होंगे, तब आप बड़ी जीत पे पहुंचेंगे, तब आप बड़ी सफलता पे पहुंचेंगे। उससे पहले पहुंचने वाले नहीं। आप ही लगे हुए प्लान दिखाने के लिए, और गलती आपकी भी है, क्योंकि आप अपनी टीम में किसी को तैयार होने ही नहीं देना चाहते। कैसे सीखेगा वो प्लान? शुरू के 4-5 प्लान कीजिए, उसके बाद उसको बोलिए सर अब आप प्लान करेंगे, ये डायरी पेन है, मैं बैठा हूं, जैसा भी आता है प्लान कीजिए, समझने के लिए मैं बैठा हूं। तैयार करना पड़ेगा सर, मेरी अपलाइन ने भी मुझे ऐसे खड़ा किया था, आपकी अपलाइन ने भी आपको ऐसे खड़ा किया था, आपको भी अपनी टीम में ऐसे ही लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। डर सबको लगता है, संकोच सबको होता है, वो डर, वो फियर, वो संकोच निकालना उसका बाहर, वो तभी होगा जब आप उससे जबरदस्ती करें। अपने मन से कोई प्लान दिखाने के लिए, स्टेज पे खड़े होकर बोलने के लिए तैयार नहीं होता, लिस्ट बनाने के लिए अपने मन से कोई तैयार नहीं होता, सामान खरीदने के लिए अपने मन से कोई तैयार नहीं होता। ये सब चीजें बार बार उसको बोलनी पड़ती है, उसको समझानी पड़ती है, तब उसको समझ में आता है, तब वो बोलता है। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट को आपने समझा होगा। अगेन बता देता हूं, वीकेंड आपको 4 चीजें देगा। गुड हेल्थ अगर चाहिए तो वीकेंड में आइए, गुड वेल्थ यानी समृद्धि चाहिए तो नेटवर्क बिजनेस वीकेंड को अपनाइए, हैप्पीनेस चाहिए और पीस ऑफ माइंड वाली इनकम चाहिए तो आपको यहाँ पे आना है। और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। गुड हेल्थ के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, गुड वेल्थ के लिए आपको क्या नाम है, प्रोडक्ट को शेयर करना है और प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आप भी यूज नहीं करोगे, टीम भी यूज नहीं करोगे, आपको पैसा नहीं आएगा। रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने हैं, इनके अंदर आपको अलग आना है और साथ में आपको टीम बिल्डिंग। अगर ये सारे के सारे आप काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त, आपका बिजनेस ना। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपने समझे होंगे। जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों में अपना सुधार करेंगे। अपने ऊपर ही केवल बोझा उठा के चलने की ताकत किसी में नहीं होती दोस्त। या तो आप इंजन बन जाइए, मैंने बनाया था ना एक वीडियो, इंजन बनो या डब्बे, फिर आप इंजन बन जाइए। इंजन डब्बों को ढोके ले जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे। अगर नोट डाउन किए तो इनको सीख के, इनको समझ के बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और इस महीने की जो क्लोजिंग है वो बहुत शानदार आपकी होनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।